हेलो फ्रेंड्स। और आज मैं आपको जो CGL 19 में जो पेपर हुआ था उसके जो प्री में क्वेश्चंस आए थे टिग्नोमेट्री में, जैसा आप देख रहे हो टिग्नोमेट्री लिखा हुआ CGL में, तो उसके मैं जितने भी क्वेश्चन थे हर सेट में 3 क्वेश्चन थे, मतलब 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता, 6 मार्क का हर सेट में आया था उससे। तो ये एक तरह से एक टिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप मिस नहीं कर सकते हो। इसी तरह अगर मेंस में अभी पेपर जो होगा मेंस का सितंबर अक्टूबर जब भी होना है, तो उसमें भी क्या कहते हैं 10 क्वेश्चन आते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस से रहते हैं। टिग्नोमेट्री का ही सेक्शन है हाइट एंड डिस्टेंस, तो उससे भी 2-3 क्वेश्चन रहते हैं और 6-7 क्वेश्चन इससे आते हैं। तो इसको आप अच्छी तरीके से टॉपिक को स्ट्रांगली आपको इसको पढ़ना है, अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सेट फर्स्ट से। टोटल 9 दिन पेपर हुए थे, 9 डेज हुए थे। तो सब में मतलब 3 शिफ्ट में पेपर होते हैं, तो हर एक में तो मैंने सब क्वेश्चन अलग कर लिए हैं। सेट फर्स्ट सेट मतलब टोटल 18 सेट हैं और 18 3 या 54 मतलब 54 क्वेश्चंस हैं टिग्नोमेट्री के, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, जल्दी से कर लेंगे और आप इनको एक बार घर में भी सॉल्व करके देख लेना, अलग से एक कॉपी में लिख लेना और फिर टाइमर लगा के इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। तो वो आपकी स्पीड भी बढ़ाएगा और आप कर भी पाओगे, पर कंडीशन ये है कि आपको फार्मूले याद होने चाहिए। तो सबसे पहले ये सेट फर्स्ट है। सेट फर्स्ट में मैं आपको बता दूं x4 cos A 5 sin A, y4 sin A 5 cos A ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका सीधा सा फार्मूला ये होता है, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है कि इसको सॉल्व करके बताएं। स्क्वायर कर लो फिर उसको जोड़ लो तो फार्मूला वही निकल के आता है। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो a² + b² m² आ जाता है। तो इसमें a की वैल्यू b की वैल्यू दी हुई है, हमें x² y² की वैल्यू निकालनी है। तो बस इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, जोड़ लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसी तरह के 2 फार्मूले और हैं वो मैंने लिख लिए हैं, इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी तो नहीं आए हैं लेकिन आगे चल के आ सकते हैं। a sec थीटा b tan थीटा, b sec थीटा + a tan थीटा। तो ये भी वही तरीके से है, फार्मूला आपने देखा होगा ना, sec² थीटा - tan² थीटा = 1 होता है। तो उसी तरीके से ये बने हैं, उससे बने, ये sin² cos² थीटा वाले से बने हैं। तो इसमें बस एक डिफरेंस, इसमें माइनस होता है, इसमें प्लस होता है, इसमें माइनस होता है, प्लस होता है। तो ये दोनों केसेस में अलग अलग होता है। तो इसमें अगर वैल्यू दे दी तो a² - b² m², जैसे x² - y² की वैल्यू पूछ लेगा। तो बस इससे मैंने 3 क्वेश्चन आपको बता दिए। फिर उसके बाद ये a + b वाला है, a + b वाला 45 दिया हुआ है, ठीक है। दैन द वैल्यू ऑफ 10, तो ये इनका सम जो यहाँ पे अगर 43 दिया है, जैसे 2 दिया है और भी कुछ दिया हुआ है, तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं, ये फार्मूला जानते हैं किससे आता है? tan a + b वाले फार्मूले से आता है। तो tan a + tan b / 1 - tan a tan b बन के आता है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, फार्मूला है वो आगे मैं आपको बता दूँगा। आगे जब टिग्नोमेट्री कुछ बेसिक्स फार्मूले, इस वीडियो का पूरा कंक्लूजन लेके आऊँगा तब मैं आपको बता दूँगा उसका। तो ठीक है, इसका ये 2 हो जाएगा। इसी तरह cot A - cot b cot b माइनस, तो इसमें भी जब इनको सॉल्व करते हैं तो 2 निकल के आता है। तो सीधे से इसमें 2 दिया हुआ है, इनकी वैल्यू 2 है, जोड़ेंगे इंटू करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है a लाइज, मतलब a एंगल लाइज करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 6 tan A = 5 दिया हुआ है, ठीक। तो tan A की वैल्यू 5/6 आ जाएगी, 5/6 आ जाएगी। अब यहाँ पे आप cos से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ cos से तो यहाँ 1 बन जाएगा, यहाँ tan बन जाएगा, यहाँ 1 बन जाएगा, यहाँ tan बन जाएगा। tan की वैल्यू 5/6 यहाँ रख दी हमने, 5/6 यहाँ रख दी, आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। आप सॉल्व खुद करके देखना। फिर उसके बाद हम चलते हैं सेट 2 की तरफ चलते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन आया है 2 sin थीटा। तो इस तरह क्वेश्चन किरण की किताब में जो है बुक में आप देखना, प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं और 2018 में इस तरह क्वेश्चन बहुत आए हैं। CHSL में भी पूछे गए हैं और क्या कहते हैं आपके CGL में भी आए हैं। तो ये 2 तरीके से सॉल्व होते हैं। कभी कभी वैल्यू सेटिस्फाई कर जाती है या फिर हमें क्वाड्रेटिक स्प्लिटिंग वाला मेथड लगाना पड़ता है। जैसे अब इसमें अब वैल्यू हम रख के देखेंगे तो नहीं सेटिस्फाई करेगी, तो हमें इसको पहले cos² को sin² में बदलना पड़ेगा। cos² = 1 - sin²। तो ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो 2 वैल्यू, एक माइनस की आ रही है, एक पॉजिटिव आ रही है।
इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 4/5 आ जाएगी, तो ये साइन की वैल्यू आ जाएगी 4/5। ये ट्रिपलेट भी बनते हैं एक तरह से, 3, 4, 5 ट्रिपलेट है। तो बस इससे हमने निकाल लिया। फिर tan थीटा की वैल्यू 4/3 रख दी, cos थीटा की वैल्यू हमने ये क्या कहते हैं 3/5 रख ली, sec थीटा की इसी तरह रख ली, तो आंसर ये आ गया। फिर उसके बाद है ये क्वेश्चन जो आया था, सेकंड क्वेश्चन, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, मतलब करने में तो आसान था, लेकिन अगर जल्दी जल्दी में करें, जब पेपर करते हैं वहाँ पे तो गलत भी हो जाता है कभी कभी। तो इसमें कंपोनेंट पहले इसको आप रिवर्स करना, तो 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। कंपोनेंडो डिविडेंडो से आप सॉल्व करोगे तो cosec 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब ये ऊपर जाएगा तो ये 8 ऊपर 8 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको हम अलग करेंगे, तोड़ेंगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो वाले को तोड़ेंगे, तो ऊपर क्या कहते हैं sec आएगा, नीचे tan आएगा, तो उससे बन के निकल के cosec आ जाएगा, cosec की वैल्यू 4 आ जाएगी। फिर इससे हम ट्रिपलेट बना लेंगे 4/5। ये हमें पता होता है परपेंडिकुलर अपॉन ये क्या कहते हैं हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर करेंगे, इसका माइनस कर देंगे 1 से, तो ये √15 आ जाएगा। बस 4 cosec की वैल्यू हमें पता ही है, cot की वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे 15/1, तो 15 ही रखेंगे, 4 + 15। तो ये देखिए मैंने सॉल्व किया, रैशनलाइजेशन किया है उसका ऊपर नीचे, और इसकी वैल्यू निकाल दी, जो आंसर आया ये आया आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद ये है, तो सीधा सा वैल्यू पुट करना है, इसमें कोई इक्वेशन तो दिया नहीं है। इसको थीटा को हम 0 मान लेंगे, थीटा को 0 मान के सॉल्व करेंगे, सबको 0 मान लेंगे, ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे, cosec बनेगा, ये भी cosec बन जाएगा, 5 है यहाँ पे, तो रिवर्स हो जाएगा, 90 - 5 करके रखेंगे, सॉल्व हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो टोटल ऑल ओवर यहाँ पे ऐसे ही इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ये कितना दिया हुआ है आपका, ये दिया है 55 दिया है ये, ठीक है, 55 दिया है, cot 35 दिया है, तो इसको tan बदल देंगे, माइनस का आंसर आपका 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद है सेट 3 की ओर चलते हैं। सेट 3 में भी 3 क्वेश्चन आए थे। तो पहला वाला तो बिल्कुल सड़ियल है, ट्रिपलेट का यूज किया 8, 15, 17, ठीक है। cot की वैल्यू निकालनी है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस रख देंगे तो 15 और 8 रख देंगे, तो बस आंसर आ जाएगा, ये आंसर हो गया। फिर ये स्प्लिटिंग वाला आ गया, ये पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये क्वेश्चन ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, इसमें आप कोई रैशनल वैल्यू रखनी है। रैशनल वैल्यू मतलब जो कि रूट में ना हो, तो cos स्क्वायर की जगह तो नहीं, cos स्क्वायर में तो अगर रूट में भी होगी तो वो तो कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे √3/4 है, √3/2 है, तो 3/4 बन जाएगी। तो इसकी वैल्यू में रखनी है, तो इसकी हम वैल्यू ऐसे रखें 30 में ये कैसा होता है 1/2 बनता है, तो एक तरह से रैशनल नंबर है, P/Q के फॉर्म में रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ना हम लोग, तो उस तरह हो जाएगा। बस 30 की वैल्यू रखेंगे, सेटिस्फाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा ये। फिर उसके बाद 30 रखेंगे, यहाँ 30, ये 60 बन जाएगा, ये 60 बन जाएगा, सॉल्व करेंगे, ये चीज़ आएगी, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह अब ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें तो बिल्कुल सिंपल है, आप 30 आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, और सीधे सॉल्व करोगे तो 8/3 आ जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लेना इसका और उनको सॉल्व करके देखना। अब इसके बाद ये सेट 4 का क्वेश्चन है। सेट 4 मतलब दूसरे दिन जो पेपर हुआ उसमें 3 क्वेश्चन थे, तो उसमें ये पहला क्वेश्चन tan 30 cosec 30 ये सब दिया हुआ है। सीधे वैल्यू रखनी है आपको, यहाँ पे वैल्यू रखोगे आप 30 की वैल्यू क्या कहते हैं 1/√3, cosec 60 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2/√3, तो ऊपर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा यहाँ पे। इसको भी ऐसे करके आप सॉल्व करोगे तो ये 8/3 ऊपर आएगा, 1/4 आएगा, बस ये सॉल्व हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसलिए नहीं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा और फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये अब इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है तो अब इसको ही सॉल्व ऐसे ही कर लेना है। अब यहाँ पे हम शायद ये वैल्यू शायद ना सेटिस्फाई हो, इसमें वैल्यू रख दें हम थीटा की, तो सेटिस्फाई ना हो तो इसमें स्प्लिटिंग मेथड लगा लेंगे। साइन स्क्वायर की कॉस में इसको कन्वर्ट करेंगे 1 - cos स्क्वायर कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ बन के आएगी 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 14 cos थीटा प्लस 8, ठीक है। तो इससे 2 वैल्यू निकल के आएंगी, एक 2 आएगी cos की वैल्यू, एक 4/5, तो ये ट्रिपलेट बन गया। 4/5 सब में बनता है, वैसे ही बनता है 4/5, तो ये 4/5 आ गया, तो 3 हम ट्रिपलेट बन जाएगा इसमें।
सेक थीटा की वैल्यू इससे रख लेंगे, इसी ट्राइंगल से लेके सेक थीटा की वैल्यू, कॉट थीटा की वैल्यू, कॉसेक टेन थीटा की वैल्यू, सॉल्व करेंगे आंसर ये आ जाएगा। अब ये चीज़ें आपको बहुत तेज़ी से करना पड़ती हैं, वहाँ पे बिल्कुल याद होना चाहिए, फिंगर टिप्स होनी चाहिए। अब ये आ गया फार्मूला बेस्ड। थर्ड क्वेश्चन देख लेंगे। सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक्स अपॉन वाई दिया, इसका रिवर्स ले लेंगे क्योंकि जब इस फार्मूला बनता है ना आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, किससे बना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से बना। तो यहाँ पे हमें 1 लाने के लिए अगर ये एक्स अपॉन वाई है तो उसका रिवर्स लेना पड़ेगा उसके लिए, तभी जाके जब इनको दोनों प्रोडक्ट करेंगे तब बनाएगा, तो इसको सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को। तो बस हमने सेटिस्फाई किया। यहाँ से चाहे टेन की वैल्यू निकाल लीजिए या सेक की वैल्यू निकाल ली, कोई भी निकाल ली। मैंने टेन की वैल्यू निकाली, माइनस टेन थीटा निकल के आई, माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ दोनों तरफ कर देंगे तो वाई स्क्वायर, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, 2xy ये बेस हो जाएगा, और हाइपोटीनियस निकल के साइन थीटा की वैल्यू उसमें निकालने को ही थी, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। और हम चलते हैं सेट 5 की तरफ। सेट 5 में क्वेश्चन सबसे पहला है टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू ये आंसर, मतलब इससे मैंने सेटिस्फाई किया है। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, जैसे मैंने यहाँ पे 45 रखा, तो 45 रखेंगे तो यहाँ 1/8 बनेगा, यहाँ पे 8 बन जाएगा। यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे 1/4 बन जाएगा आपका, ठीक है। तो हर जगह डिफरेंट वैल्यू आ रही हैं, इक्वेशन कोई है नहीं, बस केवल ये जो दिया हुआ है एक्सप्रेशन, इसको हमें सॉल्व करना है। कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू सेट, बस कंडीशन ये देखना है कि कोई भी ऑप्शन जो है एक जैसा नहीं आना चाहिए। जैसे 45 हमने रखा, तो 45 रखने में यहाँ पे 1/8 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ पे आपका 4 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ इस चीज़ को समझते जाइए, ध्यान से सुनिए बस केवल। तो सेक 4 थीटा में मैंने रखा, तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1/4 है, तो कोई भी नहीं है तो 45 मैं रख सकता हूँ। यहाँ पे 45 वैल्यू जब रखेंगे, यहाँ पे 45 रख के देखेंगे तो ये सीधा सा आंसर ये आएगा। ये आएगा किससे सेटिस्फाई हो रहा है, इस वाले से, तो आंसर ये वाला हो जाएगा आपका। ये तो बहुत जल्दी करना है आपको वहाँ पे, मैं जल्दी, ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ, मतलब सॉल्व नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि फिर सॉल्व करने में समय लगता, मेरे पास ना स्लाइड है ना कुछ है, तो मैं सीधे जो मैंने सॉल्व किए थे पहले वो मैं बताता जा रहा हूँ कि आप लोगों की हेल्प हो जाए। अब ये दिया हुआ वैसे ही क्वेश्चन है, स्प्लिटिंग मेथड से करो, स्प्लिटिंग मेथड से नहीं, पहले उससे ट्राई करके देख लो। साइन थीटा की वैल्यू ऐसी रखो जो कि रैशनल हो, रैशनल नंबर लेना हो, 30 ले लो, 30 से ही सेटिस्फाई हो रहा है, मैंने सॉल्व किया था, 30 सेटिस्फाई हो रहा है सीधे यहाँ पे। तो ये अपने आप मन ही मन में करना है, ये नहीं कि वहाँ बिल्कुल सॉल्व भी करने बैठ जाना। हाँ, जो लिखना है थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। तो यहाँ भी 60 हो जाएगा, यहाँ भी 60 बन जाएगी, इनकी वैल्यू याद होनी चाहिए। सॉल्व करोगे आप, आंसर ये आ जाएगा, ये आप सॉल्व खुद करके देखना। अब उसके बाद है इसका थर्ड क्वेश्चन है, कौन से सेट का है? सेट 5 का, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन में आप ये एक्सप्रेशन दिया हुआ 3 सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, ये चीज़ दी हुई, ठीक है। तो सीधे हम इसमें एक्सप्रेशन दिया हो, कोई भी वैल्यू आप 30 की वैल्यू रख के से देख लीजिए, चाहे 60 की रख लीजिए, लेकिन 45 क्या होता है, 1 होता है, उसमें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 45 सबसे बेस्ट होती है वैल्यू, तो हम रखेंगे इसमें, आंसर निकल के आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका 8 आएगा, माइनस का 8 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, 7 करेंगे तो -1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब सेट 6 पे चलते हैं। सेट 6 में ये वैसे ही क्वेश्चन आ गया, सेक थीटा जैसा शुरू में अभी हमने पढ़ा था ना, ये वाला। तो इसी तरह घूम फिर के आते रहते हैं। इसी तरह आपका आ जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दे दिया जाएगा, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो उसी तरीके क्वेश्चन है, आइडेंटिटीज़ थोड़ी याद होनी चाहिए अच्छी तरीके से। तो सेक थीटा टेन थीटा दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/p। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ जो निकल के आएगी p स्क्वायर +1 2p आ जाएगी, ठीक है। इससे ये ट्रिपलेट भी बन जाते हैं और ये याद होने चाहिए हमें। एक ट्रिपलेट इस तरह ही बनता है, ये 2 थीटा टेन 2 थीटा के लिए बन के आता है ये चीज़। इसी से हम cos 2 थीटा और क्या कहते हैं sin 2 थीटा कुछ भी निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए, बिल्कुल आपके माइंड में होना चाहिए। बस इसको सॉल्व करेंगे
तो इसने क्या कहा है, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, ये चीज़ पूछी है। तो ये कभी कभी ये कॉस भी हो सकता है, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए सॉल्व कर लिया हमने। भाई देख लिए 2p कहाँ आ रहा है, बेस में आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ भी आ सकता है, लेकिन ये बेस में आ रहा है, तो इसलिए सॉल्व करना ज़रूरी है। सॉल्व करेंगे, किसकी वैल्यू बन जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। सॉल्व हो जाएगा ये, इस तरीके से हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका ये सेकंड क्वेश्चन में है 7 cos स्क्वायर थीटा 3 sin स्क्वायर थीटा 6 दिया हुआ है, ठीक है। इसको भी हम सेटिस्फाई कर लेंगे। यहाँ पे हम 30 की वैल्यू रख लेंगे, 30 की वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगा, 6 आ जाएगा 30 की। फिर हमें इसमें पुट करना है, तो यही थोड़ा सा लेंदी हो जाता है जब यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। कभी कोई बच्चे क्या है, मिस्टेक कर जाते हैं, कोई की वैल्यू कुछ रख देते हैं तो गलत हो जाता है। मेरा भी हो जाता है गलत, कभी कोई गलत हो जाता है, और फिर करते रहो सॉल्व। इसलिए एक बार में करना, थोड़ा धीमे करें लेकिन अच्छे से कर लें। cot 60 की वैल्यू रखो, sec स्क्वायर 60 की वैल्यू रखिए आप, और tan स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखिए। सॉल्व करके ये चीज़ आ जाएगी। तो उसके बाद सेट 6 का थर्ड क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। 81 है, ये दोनों 91 आ रहे हैं, तो एक दूसरे के रिवर्स बन सकते हैं। आपको पता होना चाहिए ये चीज़। अभी नहीं पता है तो मैं आगे अगली वीडियो में इसको बनाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, तो मैं सब बता दूंगा उसमें, ठीक है। तो ये साइन हो जाएगा, तो 2 sin 81 हो जाएगा। ये 9 डिग्री दिया हुआ है, तो cosec 81 बन जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा ऊपर। इसको सॉल्व करेंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा दिया है, यहाँ 2 sin स्क्वायर 63 दिया, तो इसको कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, कॉस स्क्वायर 27 कर लीजिए इसको, ठीक है। तो 2 sin स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा जो इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से 2 निकल के आ जाएगा, 3 बन जाएगा, तो 4/3 आंसर आ जाएगा आपका। फिर अब हम 7 सेट में चलते हैं। 7 सेट में फिर से ये स्प्लिटिंग वाला ही क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करना है, तो इसमें हम कॉस थीटा क्या 60 वैल्यू रख लेते हैं, 60 रखेंगे, सीधे सेटिस्फाई हो जाएगा उससे। ही 60 सब जगह सेटिस्फाई कर लेंगे, सीधे 60 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, sec 60 की वैल्यू, या फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी साइन थीटा और कॉस थीटा। यहाँ पे 60 रख दीजिए, ये कॉस थीटा में रख दीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, ये 1/sin थीटा हो जाएगा, ये 1/cos थीटा हो जाएगा। यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, इसमें भी साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम रखेंगे तो सीधे ये आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद है आपका सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन ये sec 6 थिएटर tan 6 थिएटर। तो ये एक तरह से आइडेंटिटी भी बन रही है, फार्मूला बन रहा है ना, इसको एक a माइनस बी का होल क्यूब बन रहा है, इस तरह बन रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का क्यूब, ठीक है। जैसे मैंने लिखा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस 1, नीचे ये वाली वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। तो ये तो 1 हो जाएगा, तो ऊपर 2 हो जाएगा, आपका, ठीक है। फिर नीचे कोई भी वैल्यू रख लीजिए, 45 की वैल्यू, उस तरह भी सॉल्व करके देख लीजिए, चाहे उस तरह भी हो जाएगा, उस तरह भी हो जाएगा, दोनों तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 45 रख लीजिए, यहाँ 45, यहाँ 45 रख लीजिए। सॉल्व करोगे आप, ऊपर तो हमने कर लिया, 2 ही आ रहा ऑप्शन में। अगर अलग अलग हैं, अगर 2 किस में जिसमें दिख रहा तो उसमें टिक कर दीजिए आप, तो जल्दी टाइम भी बच जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है ये बिल्कुल सही है, ट्रिपलेट को भी आया 3 4 5 वाला ट्रिपलेट। साइन थीटा की 4/5 वैल्यू रखेंगे, सेक थीटा की वैल्यू 4, कॉट थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, सीधे आ जाएगा। ये सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर सेट 8 की तरफ चलते हैं। सेट 8 में पहला क्वेश्चन है 11 sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा दिया हुआ है। तो इसको हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सेटिस्फाई करने के लिए हम 11 दिया हुआ है, यहाँ पे हम साइन थीटा की वैल्यू मानते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या कहते हैं, 30 रख के देखेंगे, 30 रखेंगे यहाँ पे, तो 30 से ये मेरे हिसाब से सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, सेटिस्फाई कर लेना 30 से सेटिस्फाई कर लोगे आप। फिर यहाँ पे cos 60 की वैल्यू, sec 60 की वैल्यू रखना है, आंसर ही आ जाएगा। आप खुद करना है, इसको सॉल्व करके देखना है इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करना है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में सीधे से इसमें cos थीटा tan थीटा की वैल्यू आके निकल के आएगी, आपकी ट्रिपलेट बन जाएगा 5 12 13, ठीक है। सॉल्व करोगे आप, निकालना क्या है, 1 + sin थीटा cos थीटा, ये निकालना 1 - sin थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सीधे से आप इसमें cos थीटा का ऊपर डिवाइड कर दीजिए, नीचे डिवाइड कर दीजिए। ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो एक तो ये बदल जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। tan थीटा की वैल्यू रख दीजिए 5/12। सॉल्व करेंगे, जैसे ये देखिए मैंने सॉल्व किया, 1 + 5/13 12/13। सॉल्व करके सीधे क्या आ जाएगा, 3/2 आपका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका क्या कहते हैं, थर्ड क्वेश्चन कौन सा, सेट 8 का थर्ड क्वेश्चन ये वैसे ही क्वेश्चन हो गया। इससे cosec 78 + थीटा दिया हुआ, sec 12 - थीटा दिया हुआ। तो इसमें हम क्या कहते हैं, कोई इक्वेशन तो है नहीं है, थीटा की वैल्यू 0 मान लेते हैं। थीटा की वैल्यू हमने 0 मान ली, cosec ये 12 दिया है, दोनों को हम मतलब ये दोनों जो हैं आपके 90 बना रहे हैं, तो इसको हम cos में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये 0 बन जाएगा। ये tan 67 दिया है, ये 23 tan, इसको tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, tan 67 कर लेते हैं, तो ऊपर 0 आ जाएगा। तो सीधे आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल था। फिर उसके बाद सेट 9 में चलते हैं। सेट 9 में भी 3 क्वेश्चन थे। tan थीटा cot थीटा cosec थीटा दिया हुआ है, इसको सेटिस्फाई करना है हमें। सेटिस्फाई किस में होगा आपको देख लेना है, थीटा की वैल्यू 30 45 60 रख के देखना है, तो किसी न किसी में सेटिस्फाई हो जाएगा। ये 60 में सेटिस्फाई हो जाएगा, 45 रखेंगे तो सीधे से यहाँ 0 हो जाएगा। तो ये 0 तो सेटिस्फाई होगा नहीं, फिर 0 तो फिर cos थीटा की वैल्यू कभी इन्फिनाइट आती है, क्योंकि हम 0 रखते हैं तो इन्फिनाइट आ जाती है, और 90 रखते हैं तो 1 आती है, तो नहीं होगा सेटिस्फाई। 45 नहीं रखना है, 30 और 60 रख के देखना है। 60 में सेटिस्फाई होगा, 60 आ जाएगी, तो 2 tan 60 की वैल्यू रख देंगे 1/√3। cos थीटा की वैल्यू √3/2 रखेंगे। सॉल्व करेंगे इसको, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। आपको खुद करना है, इस चीज़ को करके देखना। अब ये आपका ये बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन है, इसमें cos स्क्वायर थीटा sin 90। अब इसमें देखना हमें, ये देखिए 90 cos 90 दिया, इसकी वैल्यू 0, तो सीधे आंसर 0 हो गया। तो इतने सिंपल क्वेश्चन आया था, 1 सेकंड में होने वाला। फिर ये थर्ड क्वेश्चन है, tan स्क्वायर 60 दिया, sin 90 दिया, -2 tan 45 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, तो निकल के कितना आएगा, 2 निकल के आएगा। यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो ये tan 45 वैल्यू तो -2 0 आ जाएगा आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद हम चलते हैं अपने सेट 10 की तरफ। मतलब हमने अभी तक 27 क्वेश्चन कर लिए। अब ये दिया हुआ है x cos a y sin a दिया हुआ है ना, ये वैसे ही क्वेश्चन मैंने शुरू में बताया, सेट फर्स्ट में जैसा क्वेश्चन तो वैसा ही आया है। तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर + y स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 16 + 17 यहाँ पे 17 का मल्टीप्लाई, तो 17 × 17, तो 17 का स्क्वायर रखना है, 289 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, वैसा ही है जो शुरू में मैंने बताया था। आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, ये फार्मूला लगा है ना, a sin थीटा b cos थीटा b sin थीटा -a cos थीटा, ये लगा हुआ a स्क्वायर + b स्क्वायर। ये फार्मूले भी याद कर ली, क्योंकि आगे अभी CHSL का पेपर है, तो ये फार्मूले भी इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं कि आप अपने जब ये प्रीवियस ईयर की कॉपी बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए इस तरह। अभी के मतलब 2019 में जो पेपर हो रहे हैं CGL के, सब क्वेश्चन लिख लीजिए। सेट 10 चल रहा था हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया सेकंड क्वेश्चन, 2 sin a cos a दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, सेटिस्फाई करने की कोई वैल्यू तो रखनी पड़ेगी ना। तो 45 की वैल्यू रखते हैं, 45 में सेटिस्फाई हो जाएगा। यहाँ पे √2 आ जाएगा, यहाँ पे 1/√2 आ जाएगा, तो ऊपर 2√2 बन जाएगा, तो 45 में सेटिस्फाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या कहा है, sin स्क्वायर थीटा, तो इसका
2 साइन स्क्वायर थीटा सीधे आप रखिए। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या कहते हैं 45 रखते हैं तो सॉल्व तो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 45 की वैल्यू 1/2 आ जाएगा, यहाँ 1/2 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे दोनों को, नहीं सॉरी 1/4 आ जाएगा। 1/4 मतलब यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 1/4 तो 2/4 हो जाएगा। नीचे 2 बचेगा तो सीधे कटेगा, आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये तो बिल्कुल सिंपल है। ऊपर वाले को ये cos 40 है 90 दिया हुआ है, तो इसको भी cos 90 - 40 रख लीजिए। cos 90 - क्या रख लीजिए 40 रख लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा sin 40 हो जाएगा। sin 40 हो जाएगा, यहाँ वैल्यू रखेंगे 1 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ 1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको, ये दिया हुआ cosec 40 ये cos दिया, तो इसको हम किसी को कन्वर्ट कर लें, इसको हम साइन में कन्वर्ट कर देते हैं तो sin 50 बदल जाएगा। ये नहीं, ये सॉरी sec में बदल देते हैं, sec 50 हो जाएगा। तो इसका रिवर्स होता है cos का। तो ये -4 दिया हुआ है, यहाँ 2 दिया तो -2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका सेट 11। सेट 11 में ये देखिए बिल्कुल सिंपल है, रिवर्स वैल्यू होती हैं तो यहाँ तो सीधे 1 आएगा, सीधे 1 आएगा। रिवर्स वैल्यू होती है sin 30 cos 30 दोनों की रिवर्स होती हैं। यहाँ 1/2 यहाँ पे √3/2, यहाँ 1/2 √3 हो जाए, जैसे भी रख दीजिए -1 हो जाएगा। यहाँ पे -1 0 आ जाएगा आंसर सेट 11 में। ठीक है, फिर उसके बाद ये cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी कोई ना कोई। तो पहले हम सॉल्व कर लें इक्वेशन को। ये cos स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम अगर sec स्क्वायर की मैंने सॉल्व किया, cos स्क्वायर थीटा मैंने इसको हम sec स्क्वायर थीटा क्योंकि लिख सकते हैं ना, sec स्क्वायर थीटा क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1 होता है। तो उससे हम इसको सॉल्व करेंगे, इधर ले जाएंगे तो sec स्क्वायर बन जाएगा, sec स्क्वायर हो जाएगा ये। और ये 2 tan स्क्वायर थीटा दिया है तो sec स्क्वायर tan स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये क्या है आपका, ये -sin स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, -sin स्क्वायर आ जाएगा, या फिर इंटू कर लीजिए इसका। इंटू करेंगे तो यहाँ पे ये 1, ये चीज़ तो जब इंटू करेंगे अंदर तो यहाँ 1 आनेगा, यहाँ sec स्क्वायर तो ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ 1 से 1 ये वाला कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और इसको इस तरफ ले जाएंगे, ये 1/cos हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन की वैल्यू निकल के आ जाएगी, sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब कितनी आ जाएगी, sin स्क्वायर 1/2 आ जाएगी, तो थीटा की वैल्यू 45 हो जाएगी। सॉल्व हो गया। ठीक है, फिर ये वैसे ही क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे साइन सीधे देखा हमने 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 0, sin 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब सेट 11 में चलते हैं। सेट 11 में ये क्वेश्चन आपका जो है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये टाइम टेकिंग भी है, इसमें आपको पता होना चाहिए। इसमें 2 ट्रिपलेट ले रहे हैं, एक तो 7, 24, 25 लिख देता हूँ, 7, 24, 25 ये चीज़ को लिया हुआ है, और एक लिया है 8, 15, 17। तो आप सोच लीजिए ट्रिपलेट कितने इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, tan की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा वाला तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, और ये 24 से हमें पता चल रहा है ये बेस है, तो परपेंडिकुलर क्या हुआ 7 हुआ ना, तो tan a + b की वैल्यू कितनी हो गई 7/24 हो गई। इसी तरह इसमें हम देख लेंगे, इसमें हमें परपेंडिकुलर 15 दिया है तो 15 ले लेंगे, और बेस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। जैसे ट्रिपलेट मैंने बताया ना 8, 15, 17, वो क्लियर दिख रहा हो, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ अगर कुछ क्लियर नहीं दिख रहा। बस इन दोनों को हमें जोड़ना है, जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा tan 2a बन जाएगा। अब इसका फार्मूला हमें पता होना चाहिए, tan a + tan a, तो मतलब ये तो दोनों जुड़ गए ना, tan a + b, तो इनकी वैल्यू सीधे रखेंगे हम 7, 24, 5, 18, 1 - 7, 24 × 5, 18। तो एक तरह से क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन था, 1 मिनट से ऊपर टाइम आप ले सकते थे इसको अगर कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो। फिर उसके बाद है ये सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, 1 - sec स्क्वायर ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ये सीधा सा फार्मूला ये लगा हुआ है,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का, तो 2a²। तो इसी तरह हम इसको लिख लेंगे 2 सेक स्क्वायर ए, नहीं 2 ब्रैकेट के अंदर सेक स्क्वायर ए प्लस 1। तो ये बाहर से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। जैसे ही मैंने सॉल्व किया, देख रहे हो आप, सॉल्व हो गया। अभी थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। ए लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ए लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट और टैन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो एक तरह से देखिए ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट है ना, 20, 21 और 29, ये ट्रिपलेट यहाँ पे यूज किया गया है। तो ट्रिपलेट याद होने चाहिए, जैसे मैंने लिखा भी हुआ है, सॉरी मैं भूल गया था, 20, 21, 29 लिखा हुआ। इसमें कहा कि साइन कॉस ए की वैल्यू, तो साइन की भी वैल्यू हुई और कॉस की वैल्यू हुई इस वाले क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होती है। कॉस की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, कॉस और सेक की, और साइन की वैल्यू और कॉसेक की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। वो पहले वाले में सब पॉजिटिव होते हैं, और थर्ड में कॉट और टैन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ये चीज़ रिमेंबर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम रख देंगे, माइनस ले लेंगे, ये प्लस हो जाएगा, माइनस ले लेंगे, प्लस हो जाएगा। सॉल्व करके देखना आप, ट्रिपलेट की वैल्यू यही वाली रखनी है। आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका सेट 13। सेट 13 में आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 30 प्लस कॉस 30 दिया हो। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, 30 की वैल्यू रखिए 1/2, इसकी रूट 3/2, 1 रखिए, आंसर आ जाएगा। आंसर मैंने लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन दिया, कॉस थीटा की वैल्यू निकालना, फिगर दे दिया था। कॉस थीटा की वैल्यू आप कैसे निकाल लो, कॉस थीटा की कहा ना, तो ये नहीं सोचना कि यहाँ से सॉल्व कर दें, तो यहाँ से हम बेस 12 लिख लें, क्या कहते हैं 12 लिख लें और 12/13 लगा के आंसर चले आए, गलत हो जाए। तो यहाँ से देखना, इस थिएटा में दिया तो ये बेस हो जाएगा आपका, ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो सॉल्व करोगे 5/13 आ जाएगा आंसर। ये तो बिल्कुल सिंपल है। अब ये दिया 1/1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर। तो ये सीधे से ये 2 फार्मूले आपको याद होने चाहिए। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, स्क्वायर करते हैं किसका, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का जब स्क्वायर करते हैं तो साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा ये चीज़ निकल के आती है। इसी तरह क्यूबिंग करते हैं तो ये चीज़ निकल के आती है। तो ऊपर तो यही बन रहा है ना, साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा। तो सीधे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ बनेगी, यहाँ पे इसका लेके आएंगे, इसको 0 बना देगा, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। फिर सेट 14 में चलते हैं। सेट 14 में जो है आपका 3 सेक स्क्वायर थीटा tan थीटा दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। इसको सेटिस्फाई कर लेते हैं। सेटिस्फाई करने के लिए 45 रखिए सीधे, ये √2 है, 2 हो जाएगा, 3 2 6, 45 1 7 हो गया सेटिस्फाई। अब इसमें कहा है, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा उसमें जो उनने टिक लगाया था, ऑप्शन गलत टिक लगाया था, 2 + √3/2 लगाया था, और मेरा आंसर ये आ रहा है। तो आप लोग सॉल्व करके देखना। cos 2 थीटा यहाँ दिया है, प्लस cot थीटा दिया है, नहीं सॉरी cos स्क्वायर थीटा दिया है, cos थीटा दिया है, साइन स्क्वायर थीटा दिया, cot थीटा दिया। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो आपका आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, तो ये सही है, ये गलत है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ये दिया हुआ साइन ए कॉस ए, सेकंड क्वेश्चन कॉस ए। इसमें क्या है, ये 17 और 12 दिया हुआ है, मतलब वैल्यू निकालनी है, चाहे तो सेटिस्फाई करके उस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लो। मुझे तो वैसे ही समझ में आ रहा है, ट्रिपलेट बन रहा है 5 12 13 वाला, 5 12 और 13 वाला ट्रिपलेट बन रहा है। तो नीचे 12 दिया है, यहाँ 5 रख लेंगे, इसकी वैल्यू 12 17 सेटिस्फाई हो रही है। सीधे निकालेंगे हम, सीधे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे, वैल्यू रखेंगे इसकी, कॉस ए की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे इस ट्राइंगल से, साइन ए की वैल्यू रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सेट 15 में कॉट थीटा tan थीटा 2 सेक थीटा दिया हुआ है। चाहे उसको इस तरह सॉल्व करिए, 1/cos करके मान लीजिए, या फिर वैल्यू रख के देख लीजिए 30 45 में तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये √2 हो जाएगा, 2 √2, तो 45 में तो होगा नहीं, 30 से सॉल्व हो जाएगा, 30 की वैल्यू रखेंगे सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 60 30 सॉल्व करोगे आपका आंसर ये आ जाएगा। तो सॉल्व करके देखना है इसको।
5 cos स्क्वायर थीटा दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया। अब इसको सॉल्व करना वैल्यू आप रख लीजिए, इसमें कोई भी वैल्यू रख के देखिए। 60 डिग्री या 45 कोई सेटिस्फाई होगी, किसी न किसी 60 सेटिस्फाई हो रही है, बस 60 की वैल्यू यहाँ पे रखना है आपको और सॉल्व करना है। तो आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर। अब ये तो बिल्कुल सिंपल है। इसको हम साइन है तो यहाँ पे साइन, इसको कॉस को साइन बदल देते हैं, कॉस है साइन तो इसको साइन में बदल देते हैं, दोनों जगह 1 1 हो जाएगा तो सीधे आंसर 0 आ जाएगा। अब सेट 16, फिर ये वही ट्रिपलेट वाला 5 12 13 वाला यूज किया। व्हाट इज़ द कॉसेक थीटा पता होना चाहिए, पर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता तो 13/5 हो जाएगा। अब ये आया है 6 tan थीटा 5 3 tan थीटा इज इक्वल टू 0 दिया है। तो किस में सेटिस्फाई हो रहा है, किस में सेटिस्फाई जल्दी से चेक करना। 45 में तो होगा नहीं है, √3 क्योंकि दिया हुआ है, इससे हमें समझ में आना चाहिए। 45 तो होगा नहीं, कुछ ऐसी वैल्यू लेते हैं। 60 ली हमने, 60 से ये सेटिस्फाई हो रहा है। 60 सेटिस्फाई, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें कॉसेक थीटा सेक थीटा की। तो 60 रख लेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या कहते हैं 2 हो जाएगा। 2/√3 2 ये सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसमें आया था हाइट एंड डिस्टेंस का। सीम ऑफ फ्लाई या काइट 16 मीटर, स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग की लेंथ दे दी 15 मीटर। हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, 60 के नीचे वाला 1 और 60 का डबल होता है हाइपोटेनियस, और ये 30 दिया तो 30 का ये √3 होता है। तो हमें 16 दे दिया, ये 8 है, 8 का डबल हो गया कितना, 8 2 16 हो गया। उसी का 1 यूनिट की वैल्यू हमें 8 दे दी। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 8 दे दी, तो √3 की वैल्यू क्या होगी, √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हाइट निकल के आ जाएगी इसकी। ठीक है, कितने हो गए आपके 16 वाला हो गया। अब ये आया आपका 17 सेट 17, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। इसको साइन में करा तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, इसको tan है कॉट में बदलेंगे कट जाएगा 2/5, तो 2 5 2 या tan 5 8/5 आ जाएगा। यहाँ भी 8/5 आएगा, दोनों सॉल्व करेंगे 0 आ जाएगा आंसर। फिर उसके बाद ये दिया है कॉसेक A थीटा कॉट A थीटा, तो इस तरह में तो सीधे आप 45 रखिए। इस तरह की जब इस तरह की वैल्यू देखिए तो सीधे 45, क्योंकि इक्वेशन तो है नहीं है, कोई इक्वेशन तो है नहीं है। वेरिएबल की वैल्यू हम कुछ भी मान सकते हैं, A वेरिएबल है यहाँ पे, इक्वेशन कोई नहीं है, 0 इक्वेशन है और एक वेरिएबल दिया तो 45 की वैल्यू। बस ये देख लेना यहाँ पे 45 वो नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पर रखेंगे तो 45 तो 2√2 आ जाएगा, यहाँ पे 4√2 आ जाएगा, यहाँ 2 तो ठीक है 45 रख लीजिए। 45 यहाँ पे रखोगे आप, सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी, जैसे 2 निकल के आई या फिर 2√2 निकल के आई तो 2√2 निकल के आएगी तो ये लगा दोगे, 4√2 निकल के आएगी तो इसको टिक कर दोगे। लेकिन यहाँ पे शायद सॉल्व करने में 2 आ रही है, तो 2 आ रही, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप सॉल्व करके देखना इसको, तो बस उसमें टिक कर देना। ये फिर वही ट्रिपलेट आ गया 3/4 ट्रिपलेट नहीं है ये शायद, कॉट की वैल्यू 3 दे दी है, मतलब ये बेस है 5 तो 34 आ रहा है यहाँ पे। बस इस ट्राइंगल्स का यूज करके यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, आंसर ही आ जाएगा। अब चलते हैं 18वें सेट की तरफ। 18वां सेट है, इसमें दिया है 3 1 - 2 sin स्क्वायर x। ये फार्मूला बन रहा है ये cos 2 थीटा का, तो इसके ये फार्मूले बनते हैं, लिख लीजिए सीधे। cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, ये बन जाता है एक फार्मूला, इस हाई ट्रिग्नोमेट्री से बनता है। ये कैसे आता मैं बता देता हूँ आपको। cos दिया है थीटा प्लस थीटा दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा माइनस sin थीटा, ये फार्मूला बनता है इसका। ठीक है, इस तरह जब माइनस होगा तो cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस, अगर इसके बीच तो वो तो 0 ही हो जाएगा, तो आंसर सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इस तरह ये आया है, इस तरह ये आया। फिर इसको हमने सॉल्व कर लिया, साइन स्क्वायर की वैल्यू रख ली, साइन स्क्वायर की वैल्यू तो इस तरह बन गया। तो ये फार्मूले याद होने चाहिए, बिना उसके जल्दी नहीं हो, नहीं तो वैसे सेटिस्फाई करके भी कर सकते हैं, कुछ नहीं है। 45 की वैल्यू रखनी है, कुछ 45 रख लो, कुछ भी रख लो, इक्वेशन तो है नहीं, 45 रख के सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 45 रखेंगे लेकिन तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 45 नहीं रख सकते यहाँ पे,
30 रख के देखिए, 30 से हो जाएगा। 30 से सॉल्व होगा तो आंसर सी आया, या फिर वैल्यू याद होनी चाहिए। सीधे इसको कन्वर्ट किया तो सीधे 3 आ गया। 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा सीधे हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बराबर, cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है सेकंड, इसका लास्ट सेट चल रहा है। tan ये 90 दिया, cos 90 दिया, सीधे 0 आ जाएगा। cos 30 tan 45, तो इनकी तो वैल्यू पुट करनी है तो 1/3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो बस ये आपके ख़त्म यहाँ पे। अब नेक्स्ट वीडियो में अलजेब्रा की डालूँगा, जब तक आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, बताइएगा वीडियो